लोकसभा सीट से 5वीं बार सांसद चुने गए असदुद्दीन ओवैसी ने भी बतौर सांसद शपथ ली, लेकिन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान ही विवाद हो गया। दरअसल ओवैसी ने सांसद की शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया और शपथ के बाद ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। बीजेपी ने जय फिलिस्तीन बोलने पर ओवैसी को घेरा है और इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। ये कहा जा रहा है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश में रहते हुए जय भारत बोलने से बेहतर उन्हें जय फिलिस्तीन बोलना लगा और इसको लेकर बीजेपी लगातार अब उन्हें घेर रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का विरोध किया है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार ओवैसी के इस बयान की निंदा कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने शपथ ली है उस पर ओवैसी ने भी सफाई दी। उनका ये कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। करने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन बोलते हुए ओवैसी को आपने सुना और वो कहते हैं कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन बीजेपी इस पर विरोध जता रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का विरोध किया है और सदन में जमकर उनके इस बयान का निंदा की गई और साथ ही हंगामा भी हुआ। इस पर ओवैसी से पूछा जा रहा है कि भारत में रहकर जय फिलिस्तीन बोलने का मतलब क्या है। इस पर बीजेपी की ओर से विरोध किया जा रहा है और इसे संसद के रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ओवैसी भारत में रहकर फिलिस्तीन का गाना गा रहे हैं, जिस पर वो आपत्ति जताते हैं। इस देश के संसद में वोट लेते वक्त जो जय फालस्तीनी के नाम पर जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर स्लोगन देते हुए दूसरा तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये स्लोगन देना और भारत में रहकर फालस्तीना का गाना गाना बिल्कुल गलत है। आम जनता से अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोगों का जो रियल फेस मालूम पड़ते हैं, हर विषय पर हर दिन ये लोग ऐसी हरकत करते हैं, देश के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। इस लोकसभा में रहकर स्लोगन देना जनता समझना चाहिए। हालांकि जी किशन रेड्डी के विरोध करने पर ओवैसी ने कहा कि वो किसी को खुश करने के लिए बयान नहीं देते हैं और ना ही अपने शब्दों में कोई बदलाव करते हैं। नहीं कहा, गुस्सा आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो ये कह रही है कि फिलिस्तीन का नाम लेना संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। आप कह रहे हैं संविधान के अंदर क्या क्या कहा है? किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको काम उनका खाली विरोध करना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब करा रहे हैं कि जय। अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? वहीं बीजेपी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य यानी फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है और जो एक्स पर लिखा गया है अमित मालवीय की ओर से, जो कि बीजेपी के आईटी प्रमुख हैं, कि मौजूदा नियमों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य यानी फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही है और अमित मालवीय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जाहिर किया है और पूरी पोस्ट लिखी है कि दूसरे किसी राज्य के लिए, दूसरे देश के लिए जो उनकी निष्ठा प्रदर्शित हो रही है उसके लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ये अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा और किसी को खुश करने के लिए उन्होंने ना तो पहले कभी कुछ कहा है और ना ही अभी कह रहे हैं।
तो वहीं अमित मालवीय की ओर से जो कहा जा रहा है वो संविधान के अनुच्छेद 102 का उन्होंने जिक्र किया है और अनुच्छेद 102 क्या कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 102 के मुताबिक संसद के किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्य ठहराने का इसमें जिक्र है। किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की स्वीकृति नहीं है। किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा पर सदस्यता जा सकती है और इसी बात का जिक्र कर रहे हैं अमित मालवीय। उनका यह कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अनुच्छेद 102 के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने ये नारा दिया है, जय फिलिस्तीन उन्होंने कहा है, तो किसी विदेशी राज्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 102 के तहत किसी भी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा जताने पर सदस्यता जा सकती है। अमित मालवीय कह रहे हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, उसके खिलाफ अनुच्छेद 102 का जिक्र करते हुए, इसका हवाला देते हुए ये कहा गया है कि उनकी निष्ठा पर संदेह है और इसीलिए सदस्यता उनकी रद्द की जा सकती है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा दिया शपथ लेने के दौरान और उसके बाद से ही इस पर विवाद छिड़ गया है। अनुच्छेद 102 का जिक्र करते हुए बीजेपी आरटी प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि उनकी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि किसी विदेशी राज्य के प्रति उनकी निष्ठा दिखाई देती है।